अब हमारा कुछ नहीं। हमारी साधना, तन मन धन जीवन, ये श्री प्रियालाल के चरणों में अर्पित है। अब जैसा चाहे बर्ताव करे, हमारा उसमें कोई अधिकार नहीं। दी हुई वस्तु पर अपना कोई अधिकार नहीं। अगर कोई अधिकार जताते हैं तो वास्तविक आपने देने का नाटक किया है, दिया ही नहीं। जब तन मन सर्वस्व अर्पित कर दिया, उनको अपना जीवन मान लिया, तो अब मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कुछ है नहीं जो बिगड़े। बेपरवाही आ रही, मेरा क्या बिगड़ने वाला? तन आपको समर्पित, मन आपको समर्पित, मेरा कहने वाला जो कुछ हो सब आपको समर्पित। जब सब कुछ आपको समर्पित तो मेरा क्या बिगड़ेगा? अगर कुछ बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा। और मेरे तो हे प्रिया प्रीतम आप हो, आप तो बिगड़ने वाले हो नहीं, आप तो चिदानंद हो, आप सच्चिदानंदमय हैं। तो जब आप मेरे हैं और आप बिगड़ेंगे नहीं, जो बिगड़ने वाला था वो आपको समर्पित कर दिया, अब मेरा क्या बिगड़ेगा? यह है समर्पण। हमारे समर्पण में कमी है, तभी हमें चिंता, क्लेश, अशांति ये हमें घेरे रहते हैं। जिस समय ऐसा समर्पण हो जाएगा, उस समय नहीं चाहती तुमसे कुछ भी, नहीं तनिक सुख आशा, नहीं लोक परलोक नाश की चिंता तनिक दुराशा। कहीं रहो तुम, कहीं रहूं मैं, पड़ता तनिक नहीं अंतर। कैसी महामहिम स्थिति, जिसे श्री भगवान गीता जी में कहते हैं कि मैं उसकी दृष्टि से कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरी सदैव दृष्टि में रहता है। सामने चाहे जितनी वो दूर हो, कहने को दूर होंगे, पर वो तो हृदय में है, नेत्रों में है। बाहर की दूरी दूरी नहीं होती, हृदय की दूरी दूरी होती है। अगर हम समीप हैं और हृदय हमारा जगत चिंतन में, तो बहुत दूर है प्रभु से। देखो है ना समीप, महल में रहते हैं प्रिया प्रीतम के निज महल में, सच्चिदानंद प्रभु का ये निज गृह है, पर हमें क्या अनुभव हो रहा है? क्योंकि बहुत दूर है। हमारा हृदय विषय चिंतन में, सांसारिक संबंधों के चिंतन में, शरीर सुख चिंतन में लगा हुआ है, बहुत दूर है। यदि हमारा हृदय प्रिया प्रीतम के चिंतन में है, बहुत दूर शरीर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहती तुमसे कुछ भी, नहीं तनिक सुख की आशा। देखो कैसा समर्पण का रंग आया कि प्रभु से कोई सुख की आशा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा समर्पण में स्वयं सुख प्राप्त हो गया है कि अब आशा ही नहीं रही है सुख की। ये एक स्थिति ऐसी है, जिस समय अपने प्रभु की स्मृति के निरंतर तार में उपासक डूबता है, तैल धारावत, उसको ऐसा महासुख मिलता है कि प्रभु से भी कोई आशा नहीं रह जाती। सच्ची मानिए, कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता, कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये स्थिति है। चाहे किसी भी भगवान के नाम रूप की आराधना करने वाला उपासक हो, जब उसकी निरंतर तैल धारावर्त वृत्ति प्रभु से जुड़ी रहती है, तो चाह खत्म हो जाती है। जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन, सहज सने। आपसे भी कोई चाह नहीं, केवल आपसे सहज में उसका प्रेम है। तो प्रभु ऐसे हृदय को अपना निजी घर मान करके निरंतर प्रकाशित होकर वास करते हैं। बसहु निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। ये निज गेह की तरह प्रभु अतिथि की तरह नहीं आते कि आए और चले गए दर्शन देकर। नहीं,
वो उसके नेत्रों में, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। तभी वो उपासक कहता है कि कहीं रहो तुम, कहीं रहूं मैं, पड़ता नहीं तनिक अंतर, क्योंकि तुम में मैं और मुझ में तुम। ये स्थिति, वो स्मृति में प्रभु की डूबा हुआ है और प्रभु उसके हृदय में प्रकाशित हो गए, तो रहती ये अनुभूति निरंतर, मेरे प्रभु मेरे समीप है, ये अनुभव होता है। ये उसी को होता है जिसकी अखंड भगवद स्मृति जागृत हो गई। समझो खास बात क्या है? अखंड भजन, निरंतर भजन।